स्वागत है आपका हमारे इस चौथे एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे अपने तीसरे क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स। हमने जैसे कि अपने पहले वीडियो में बात किया था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशंस है, 3 मेजर क्लासिफिकेशंस होती हैं, जिसके बारे में मैंने बात किया था। उसका जो लिंक है वो अभी आई बटन पे आ गया होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अपने दूसरे एपिसोड में और तीसरे एपिसोड में हमने अपने पहले और दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। आज हम अपने तीसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, और इसमें हमारे पास 3 पॉइंटर्स निकलते हैं। सबसे पहला है बिजनेस, दूसरा है ई कॉमर्स, तीसरा है पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंटर्स के बारे में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग इन तीनों पॉइंट, यानी ये तीनों टाइप के अलग अलग हमारे पास कस्टमर्स आते हैं। हमारे पास ऐसे कस्टमर्स आएंगे जिनका अपना बिजनेस है, या फिर ब्रांड है, या फिर ई कॉमर्स है, या फिर पर्सनल ब्रांडिंग है। यानी कि या तो वो हमसे अपने बिजनेस की मार्केटिंग कराना चाहते हैं, या फिर उनका कोई शॉप है ऑनलाइन जिसकी वो मार्केटिंग कराना चाहते हैं, या फिर वो अपने आप को एक ब्रांड, अपने आप को एक सेलिब्रिटी, एक इन्फ्लुएंसर के रूप में निकालना चाहते हैं। तो ये तीनों तरीके के जो क्लाइंट्स है वो हमारे पास आएंगे। दोस्तों, जब हम अपने पहले पॉइंटर के बारे में बात करते हैं जो कि बिजनेस है, उसमें क्या होता है कि क्लाइंट का अपना कोई प्रोडक्ट होता है, अपनी एक कंपनी है जिसको या तो उसने अभी अभी स्टार्ट किया है, या फिर वो ऑलरेडी उसका काम करवा रहा है। न्यू, ओल्ड, या तो उसकी कंपनी जो है वो न्यू है या फिर वो ओल्ड है। जब उसकी कंपनी जो न्यू है तो उसको हमें अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उसको मार्केटिंग जो है उस कंपनी की करने के लिए, उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। सबसे पहला आता है ब्रांडिंग, उसके बाद आता है प्रमोशन, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद जो है सेल्स कन्वर्जन। ये 4 चीज़ें होती हैं जिस पर हमें फोकस करना होता है, और तब जा कर के हम उसके कंपनी की प्रॉपर जो मार्केटिंग है वो कर पाते हैं। इसके बारे में हम अपने, जब हम प्रॉपरली एक वीडियो बनाएंगे, जब मैं डालूंगा बिजनेस के बारे में, उसमें मैं और अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे उसको हेल्प करता है। ये चारों पांचों जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, ब्रांडिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद सेल्स कन्वर्जन, जो 4 पॉइंट मैंने बताए, उसमें प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग टूल्स हेल्प करेंगे। ब्रांडिंग के लिए हमारे पास सोशल मीडिया होगा, वेबसाइट होगा, प्रमोशन के लिए एड्स वगैरह हम रन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए हम टीवी एड्स होंगे, फेसबुक एड्स होंगे, उसको हम जो है यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेल्स कन्वर्जन होगा, जिसके लिए हम प्रॉपरली उनके वेबसाइट के थ्रू जो है एक फनल बना करके डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट को, या फिर अगर वो कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे अपने बिजनेस वाले वीडियो में। अगर हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसकी कंपनी पहले से ही काफ़ी अच्छा खासा रन कर रही है, और वो किसी और मार्केटर्स के साथ जो है डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे थे, तो बीइंग अ गुड मार्केटर, ये आपका दायित्व तो बनता है कि आप सबसे पहले ये समझे कि उसकी कंपनी में या उसके कंपनी की जो मार्केटिंग हो रही थी उसमें क्या क्या चीज़ें लैक कर रही थी। तभी आप उसको जो है अच्छे से पिच भी कर पाएंगे कि सर, आप जिनसे भी मार्केटिंग करा रहे थे उनकी वजह से आपके वेबसाइट में, आपके जो मार्केटिंग का फनल है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, उसमें ये चीज़ें जो है, ये जो भी XYZ चीज़ें जो है वो लैक कर रही है, और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और जब आप उस पर आप काम करेंगे और उनको उसका फ़ायदा दिखेगा, बेनिफिट दिखेगा, तब जाके वो क्लाइंट आपका परमानेंट क्लाइंट बनेगा, क्योंकि तब वो आपसे सेटिस्फाइड होगा। तो इन चीज़ों को आपको समझने की जरूरत है, जो कि प्रॉपर फ्लो बनेगा। इसका हमारा जो है फ्लो बनता है। ठीक है, मार्केटिंग में जब तक आप एक फ्लो नहीं बनाएंगे, यानी कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जब आप ये प्रॉपर फ्लो नहीं बनेगा तब आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। और यही चीज़ बिजनेस में होती है। कोई भी बिजनेस इसलिए रन कर रहा है क्योंकि उसे सेल्स चाहिए, मार्केटिंग भी वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सेल्स चाहिए। तो जब तक आपका फर्स्ट गोल, सेकेंड गोल, थर्ड गोल, फोर्थ गोल, सारी चीज़ें उसके सेल्स तक क्लाइंट्स को नहीं ले जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं है आपके मार्केटिंग का
कोई मतलब नहीं है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसके बारे में और भी अच्छे से हम अपनी बिजनेस वाले वीडियो में बात करेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है ई कॉमर्स। कभी भी किसी क्लाइंट का ऑनलाइन बिजनेस होता है, ऑनलाइन स्टोर होता है, याद रखिएगा, स्टोर होता है। स्टोर या तो वो अपने वेबसाइट से रन कर रहा है या फिर वो ई कॉमर्स साइट से। जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स साइट्स जो होगी Amazon, फ्लिपकार्ट, इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर जो है ऑप्शन से वो अपने आप को उसने लिस्टिंग करा हुआ है, अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करा हुआ है, एक शॉप रन कर रहा है, स्टोर रन कर रहा है ऑनलाइन, और उसकी वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच बढ़ाना चाहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास सेल्स है। अगर उसका अपना वेबसाइट है तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे, एडवर्टाइजमेंट रन करने हैं, एसईओ रन करने हैं, सही चीज़ें होती हैं। और सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करने थे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या फिर फेसबुक का जो स्टोर है वहाँ पर भी। और उसके साथ साथ हमें एडवर्टाइजमेंट रन करना होता है, प्रमोशन करना होता है, कुछ हमें जो है दोनों के लिए हमें कुछ कूपन्स देने होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करनी होती है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना पड़े, तब जाके जो है उसका स्टोर से सेल्स बढ़ेंगे, उसके जो है चीज़ें, उसके प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा। और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जो है वो उस बंदे को, आपके क्लाइंट को जिसका ई कॉमर्स स्टोर है, उसको हेल्प कर सकता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग दोस्तों, आज के डेट में काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अपने आप में एक ब्रांड है। सबसे पहला जो एग्जांपल देना चाहूँगा, वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, आप समझ गए होंगे। दूसरे हमारे एग्जांपल, हमारे इस वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क, जिन्होंने अपना पर्सनल ब्रांडिंग खुद ही करा, अपने आप को ट्विटर पे एक्टिव रखते हुए, जो कि अब एक्स हो गया है, जिसको उन्होंने खुद खरीद लिया है। वहाँ पे अपने आप को एक्टिव रखते हुए, इम्पोर्टेंट अर्थ के यूनिवर्सल जो इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे अपने आप को एक्टिव रखते हुए उन्होंने अपने आप को खुद एक पर्सनल ब्रांड बना के, जिस पे लोगों का फोकस जाता है। पर्सनल ब्रांड क्या होता है? जहाँ पे लोगों का जो है फोकस जा रहा है। अगर लोगों का फोकस वहाँ पे नहीं जा रहा है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांड नहीं है। सेलिब्रिटीज, रतन टाटा, जो आपके कोहली, विराट कोहली, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कहीं ना कहीं अपने ब्रांडिंग का फ़ायदा, अपने जो कि खुद एक ब्रांड बन चुके हैं, उसका फ़ायदा अर्न करने में कर रहे हैं। जहाँ पे रतन टाटा की वजह, ब्रांडिंग की वजह से उनका जो है, उनके कंपनी का जो है सेल्स बढ़ता है, वहीं पर विराट कोहली की ब्रांडिंग की वजह से दूसरों का सेल्स बढ़ता है, जिसके लिए भी वो, जिस भी कंपनी के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, या जिस भी कंपनी के लिए वो एडवर्टाइजमेंट्स में काम करते हैं, अपने आप को शोकेस करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई इंडिविजुअल आपके पास आ सकता है, कोई बिजनेस टाइकून हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हो, जैसे आपके काफ़ी सारे जो मैंने देखे हैं कि लिंक्डइन पे बड़े बड़े अच्छे लेवल के एमडीज वगैरह, सीईओज वगैरह, सीएफओ, सीईओज वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, अपनी लिंक्डइन पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कराते हैं ताकि उनका जो है डायरेक्शन, यानी कि आगे वो कभी भी रिज़ाइन करके किसी दूसरे कंपनी में जाते हैं तो वो शोकेस कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी हस्ती है। लिंक्डइन के थ्रू ही जो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको जज किया जाता है कि कैसा इनका रिकॉर्ड रहा है। तो वहाँ पे वो लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करवाते हैं थ्रू डिफरेंट लिंक्डइन क्रिएटर्स जो कि उनकी हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे आपका डिजिटल मार्केटिंग जो है दोस्तों वो काम आता है। साथ ही साथ पीआर आप लोगों को पता होगा ना, पब्लिक रिलेशन भी एक पर्सनल ब्रांडिंग का हिस्सा है, जो कि मार्केटिंग का हिस्सा है। मार्केटिंग एक समुद्र है जिसमें अलग अलग जो है, जिसका पानी अलग अलग नदियों को भर रहा है, एडवर्टाइजमेंट के, ब्रांडिंग के, आपका पब्लिक रिलेशन के, अलग अलग नदियों को भर रहा है। इसके बारे में हम और भी विस्तृत में बात करेंगे जब हम प्रॉपर्ली पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जो है हमारा जो एपिसोड आएगा उसमें। तो यहाँ पे जो है डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करता है सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी के थ्रू किसी भी एक इंडिविजुअल को ब्रांड बनाने में, किसी भी इंडिविजुअल को ब्रांड बनाने में जो है वो हेल्प करता है। तो दोस्तों, काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने इस वीडियो को कंप्लीट
तो दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी बिज़ी होते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। बहुत बहुत पेशेंस के साथ, बहुत चीज़ों में दिक्कतें आई, लेकिन तब भी क्योंकि मैंने अपना टाइम फिक्स किया हुआ है कि हर संडे को शाम में 8 बजे किसी भी तरीके से मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी लोग हैं, जो लोग इस वीडियो को देख करके इस सीरीज़ से कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, उन तक टाइमली जो है वीडियो पहुंच जाए। तो इसीलिए ये जो मशक्क़त है, जो मेरी मेहनत है, जो मेरी कोशिश है कि आप लोग तक सही नॉलेज सही तरीके से पहुँचे। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैंने भी करा है, मैंने भी पढ़ा, लेकिन चीज़ें मेरे पास सही तरीके से नहीं आ पाई और कहीं न कहीं मुझे उसमें खुद का एफर्ट इतना ज़्यादा देना पड़ा कि अब वो डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें जो हैं वो मुझे लिए, जो भी मैंने कोर्स किया वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना काम मैंने खुद के लिए किया है, खुद को और नॉलेज देने के लिए। हालाँकि ये चीज़ें आपको खुद भी करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल इतना सिंप्लीफाई कर दूँ ये चीज़ कि आपको लगे कि अरे बाप रे! ये तो बिल्कुल, है ना, वो कहते हैं ना, पीस ऑफ अ केक, आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल पीस ऑफ अ केक हो जाए। तो इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और जो है अगर आपके माइंड में कोई डाउट आता है, कोई क्वायरी आती है, तो हमारी मेल आईडी है marketingkidyt@gmail.com, आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं। नीचे नंबर शो कर रहा होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग की सुविधा नहीं है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके अगर आपको हमसे कुछ कोर्स सीखना है पर्सनली, या हमसे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, 101 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ग्रुप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो अगर आप दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा इस रीजन में रहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप वहाँ भी वो भी यहाँ पर इस नंबर पर छोड़ सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे आने वाली जो वीडियो है, जो आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे अपने पहले क्लासिफिकेशन के पहले टॉपिक के बारे में, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उसको देखने के लिए, ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जो है हम अपने आने वाली वीडियो में आपसे मिलेंगे, जानेंगे, समझेंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको ये भी समझने को मिलेगा कि सोशल मीडिया का जो फंडामेंटल्स है वो क्या है। तब तक के लिए नमस्ते।